भारत और कनाडा के बीच जो रिश्तों की बर्फ जमी हुई थी वो अब पिघलने ही नहीं बल्कि सीधे ट्रेड की हॉट सीट पर बैठने वाली है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का भारत दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीसेट है। चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं कि दिल्ली के गलियारों में होने वाली ये बातचीत आपके किचन, आपके करियर और आपकी जेब पर क्या असर डाल सकती है। फ्लैशबैक, कड़वाहट से दोस्ती के वर्जन 2.0 तक। याद है 2023 का वो दौर, खालिस्तान विवाद, तीखी बयानबाजी और ऐसा लगा था कि भारत कनाडा के रिश्ते अब कभी सामान्य नहीं होंगे। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही दोस्त होता है, तो सिर्फ हित। 2025 से दोनों देशों ने समझदारी दिखाई और अब 2026 में पीएम मार्क कार्नी का ये दौरा नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा सबूत है। सीधा संदेश ये है कि विवाद अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह। दाल रोटी और आपका किचन, अगर हम इसकी बात करें तो क्या कुछ डील हो सकती हैं, क्या आम आदमी को फायदा हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि कनाडा से आए प्रधानमंत्री के दौरे से आपके घर के बजट का क्या लेना देना। बहुत गहरा लेना देना है। सस्ती दालें और तेल। भारत अपनी जरूरत की मसूर दाल और तेलहन का एक बड़ा हिस्सा कनाडा से मंगाता है। फायदा, इस दौरे में होने वाले एग्रीटेक और स्टेबल सप्लाई समझौते का मतलब है कि भविष्य में दालों की कीमतें आसमान नहीं छुएंगी। जब सप्लाई चेन पक्की होती है तो जमाखोरी भी कम होती है और मिडिल क्लास की थाली सस्ती रहती है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं जिन डील्स की अभी तक बात चल रही है। CEPA सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि गेम चेंजर है। कैसे? इस विजिट का सबसे बड़ा हीरो है CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसे फिर से लॉन्च किया जा रहा है। लक्ष्य 2030 तक व्यापार को $70 अरब तक ले जाना। असर इसका क्या हो सकता है? अगर ये डील साइन होती है तो कनाडा के साथ व्यापार करना उतना ही आसान हो जाएगा जितना अपने पड़ोसी राज्य के साथ। इसका सीधा असर भारत के GDP और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ेगा। अब बात करते हैं बिजली का बिल और आपकी अगली EV एनर्जी और मिनरल्स की। अगर हम बात करें तो भारत अब क्लीन एनर्जी की तरफ भाग रहा है या क्लीन एनर्जी की तलाश में है और इस दौड़ में कनाडा हमारा फ्यूल स्टेशन बन सकता है क्योंकि यूरेनियम की ताकत। भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए कनाडा से 10 साल की यूरेनियम सप्लाई की डील होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में स्टेबल बिजली और कम पावर कट। EV की बैटरी, आपकी अगली इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर की बैटरी में जो लिथियम या कोबाल्ट लगेगा वो कनाडा की खदानों में से भी आ सकता है। चीन पर निर्भरता कम होगी तो आपकी गाड़ियों की कीमत भी कंट्रोल में रहेगी। नौकरी, स्टार्टअप और स्टूडेंट्स। कनाडा भारतीयों के लिए पढ़ाई और नौकरी का सबसे बड़ा हब माना जाता है। इस दौरे में टैलेंट मोबिलिटी पर खास चर्चा होनी है। स्मूथ वीजा प्रोसेस, अगर आप या आपका कोई जानने वाला कनाडा पढ़ने या काम करने के लिए जाना चाहता है तो ये विजिट वीजा नियमों में क्लैरिटी और सुरक्षा ला सकती है। फर्जी एजेंटों के डर से आज़ादी और लीगल माइग्रेशन के नए रास्ते भी खुलेंगे अगर ये सारी डील सही सलामत हो जाती हैं तो। IT और AI, बेंगलुरु, पुणे और दिल्ली के टेक वर्कर्स के लिए अच्छी खबर है। कनाडा की कंपनियों के साथ इनोवेशन फंड बन रहा है जिससे इंडियन स्टार्टअप्स को ग्लोबल मार्केट और फंडिंग मिलेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सब कुछ ऑल इज वेल है? तो हवा सुहानी जरूर है लेकिन कुछ काले बादल भी हैं। एक तो पुराना विवाद, खालिस्तान का मुद्दा और इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। अगर कोई भी छोटी चिंगारी उठी तो ये पूरी ट्रेन पटरी से उतर सकती है। अब देखना ये होगा कि किन किन मुद्दों पर और कैसे कैसे किन किन शर्तों पर भारत और कनाडा के बीच ये सारी डील्स होती हैं। हालांकि ग्लोबल प्रेशर भी है। अमेरिका और यूरोप के साथ बदलते रिश्तों का असर भी इस डील की स्पीड पर पड़ सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। आपके लिए इसका मतलब क्या? दरअसल मार्क कार्नी का यह दौरा सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं है। यह इशारा है कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। शॉर्ट में कहें तो किचन, दाल तेल की कीमतों में स्थिरता, करियर, टेक और स्टार्टअप्स में नई नौकरियां और आसान विदेशी रास्ते,
फ्यूचर यानी सस्ती बिजली और मजबूत ईवी इकोसिस्टम। ये फ्रीज से फ्रेंडशिप तक का सफर भारत के ग्लोबल डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत भी साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि इन 4 दिवसीय मार्को कार्निक की इस यात्रा का क्या असर रहने वाला है, कौन कौन सी डील्स होने वाली हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने वाले हैं, मुलाकात किस गर्मजोशी के साथ होने वाली है, ये सभी अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी जो विशेषज्ञ और जो रिपोर्ट्स कह रही हैं वो जानकारी हमने आप तक साझा की। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।